हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 1। आज के इस वीडियो में यानी कि स्पेशल करंट अफेयर के पार्ट 1 में हम कवर करेंगे सभी महत्वपूर्ण अवार्ड यानी कि पुरस्कार। इसके बाद मेरे बहुत से स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो आने वाले हैं, जिसमें मैं रेलवे के लिए अलग से स्पेशल करंट अफेयर बनाया हूँ, स्पोर्ट्स से के लिए अलग से स्पेशल करंट अफेयर बनाया हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर कवर करूँगा। और एक वीडियो मैंने बैंकिंग से रिलेटेड बनाया है, बैंकिंग करंट अफेयर। और एक वीडियो मैंने जितनी भी 5-6 महीने की सभी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन पे मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज। तो अगर आपको डेली स्पेशल करंट अफेयर के इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी पे आप डेली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसे पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दिया गया। ये भी ध्यान में रखिए, ये पहला पुरस्कार है। तो पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार जो है ये दिया गया विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला भगवान महावीर जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा, और इस समिति के द्वारा इनको 2,51,000 रुपये भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक मेमोरियल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड है इनको 17 अप्रैल 2019 को महावीर जयंती के अवसर पर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी जो थे ये तमिलनाडु राज्य से थे। और दो क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो विंग कमांडर अभिनंदन जी थे ये भारत का कौन सा लड़ाकू विमान चला रहे थे। तो ये चला रहे थे MiG-21। और इन्होंने कौन सा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराया। तो ये इन्होंने F-16 जो कि पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज़ था उसको मार गिराया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि MiG-21 जो कि भारत का एक लड़ाकू विमान है इसको किस कंपनी ने बनाया। तो इसको बनाया है मिखाइल गार्वेज एयरक्राफ्ट कारपोरेशन जो कि रूस की कंपनी है। और F-16 जो कि पाकिस्तान का लड़ाकू विमान है इसको बनाया है लॉकहेड मार्टिन कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसे पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा 2 पुरस्कार और आपको याद रखने हैं। वो पहला पुरस्कार तो आपको याद रखना है सियोल शांति पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार। और दूसरा पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये 3 अवार्ड जो हैं इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि लांस नायक नजीर अहमद वानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इनको दिया गया है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है मिलिट्री पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में मिलिट्री का शांति के समय में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है अशोक चक्र। और इस साल दिया गया है लांस नायक नजीर अहमद वानी को। इसको किसने दिया है। तो इसको दिया है राष्ट्रपति ने। कहाँ पे, इंडिया गेट पे। क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई, क्योंकि इनको आतंकवादियों ने इनके घर से, ये जम्मू कश्मीर राज्य के थे, इनको इनके घर से पकड़ ले जाके इनको मार दिया था। तो इनके परिवार वालों को दिया गया है। और इस साल का जो भारत रत्न पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है भारतहर मेहताब को, अनुराग ठाकुर को, निशिकांत दुबे को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसके अलावा 4-5 और नाम आपको याद रखना है। ये हैं सांसद रत्न पुरस्कार सभी प्राप्तकर्ता, टॉप परफॉर्मिंग सांसद फ्राम लोकसभा और टॉप परफॉर्मिंग सांसद फ्राम राज्यसभा। तो ये भी आपको नाम याद रखने, इन सबको भी सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसे कार्नोट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो जो कार्नोट पुरस्कार है ये दिया गया पीयूष गोयल को। और पीयूष गोयल जो हैं हमारे वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं और इसके साथ साथ कोयला मंत्री भी हैं। और जो कार्नोट पुरस्कार है ये ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन देता है, इसको देती है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
किसे वर्ष 2018 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है ये इस साल का दिया गया मंजू मेहता को। अब मंजू मेहता कौन है? मंजू मेहता जो हैं ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ये भी आपको याद रखना कि मंजू मेहता जो हैं ये सितार वादक हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि तानसेन जो तानसेन सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। और मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था तो सबसे ज़्यादा ये देखा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनुपाल। रामतनुपाल तानसेन का वास्तविक नाम था और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये भारत के महान संगीतज्ञों में से एक थे। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हार्वर्ड कैनेडी स्कूल जो कि कैम्ब्रिज में है के द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लिट्समैन पुरस्कार जो है ये दिया गया मलाला यूसुफजई को। और मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान देश से हैं और ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रही हैं। और मलाला यूसुफजई की अभी एक पुस्तक आई है उसका भी आपको नाम याद रखना। उनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। अब ये भी इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उनका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्राम रिफ्यूजीज गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। बस आपको वी आर डिस्प्लेस्ड इतना नाम आपको याद रखना है। और मलाला यूसुफजई को 2014 में पीस के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो फुटबॉल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुनील छेत्री को। और ये जो सुनील छेत्री हैं सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य से हैं। और एक क्वेश्चन और मैंने देखा हूँ सबसे ज़्यादा पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अदिति चौहान किस क्षेत्र खेल से संबंधित हैं? तो अदिति चौहान जो हैं ये भी फुटबॉल खेल खेलती हैं। इसके अलावा बाईचुंग भूटिया, गुरमीत सिंह संधू ये भी फुटबॉल खेलते हैं। और जो बाईचुंग भूटिया हैं ये सिक्किम राज्य से हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 4-5 खिलाड़ियों के नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है ऐसे कि किलियन म्बाप्पे जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं किस देश के हैं? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किलियन म्बाप्पे जो कि फ्रांस के हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये चार्ट आपको याद कर लेना है। मोहम्मद सलाह जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं इजिप्ट देश से हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश से हैं। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किलियन म्बाप्पे जो कि फ्रांस से हैं। पेले ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हैरी केन इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। लूका मॉड्रिच जो कि क्रोएशिया के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये चार्ट आपको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनको मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रोफेसर CNR राव। CNR राव को ये पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसको देगा कौन? तो इसको मटेरियल फॉर एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक UAE यूनाइटेड अरब अमीरात को उसके द्वारा दिया जाएगा। और जो प्रोफेसर CNR राव हैं ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक हैं भारत के। इनको 2014 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। हाँ 2-3 क्वेश्चन यहाँ मैं आपको और बता देता हूँ। जो जी सतीश रेड्डी हैं ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। के सिवान वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फादर कहा जाता है भारत में उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और जो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक और हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि किस लेखक को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान दिया गया है? तो जो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान है ये दिया गया है रामधारी सिंह दिवाकर को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। और जो इफ़को कंपनी है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है खाद निर्माता कंपनी। जो किसानों के लिए खाद बनाई जाती है उसकी सबसे बड़ी PSU है भारत की इफ़को कंपनी। इसके द्वारा दिया गया है श्री रामधारी सिंह दिनकर को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी क्रिकेटर को शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया है? तो जो शिव छत्रपति पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया इस साल का स्मृति मंधाना को। और जो स्मृति मंधाना है ये मुंबई महाराष्ट्र से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक बल्लेबाज हैं। इसके अलावा एक लोग को और दिया गया शिव छत्रपति पुरस्कार, उनका नाम है कोच उदय देशपांडे को। और महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया। और स्मृति मंधाना को इस साल का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना। मिताली राज ये भी भारतीय क्रिकेटर हैं, ये राजस्थान राज्य से हैं। हरमनप्रीत कौर पंजाब से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति की बैठक की 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हुई, उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 वर्ष के लिए किसे चुना गया है? तो जो 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है अमिताभ घोष को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और भारत में साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि अमिताभ घोष पहले लेखक बने हैं जिनको अंग्रेजी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। अभी तक इंग्लिश के क्षेत्र में किसी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर ये पूछा जाता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। तो आपको बताना है वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है योहेई सासाकावा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ पे मैंने बात किया कि ये जो गांधी शांति पुरस्कार हैं ये दिए गए हैं 2015 से 18 तक के। तो ये तो मैं बताया हूँ आपको, ये जो सासाकावा हैं इनको दिया गया 2018 के लिए। अब आपको याद रखना आपको 2015, 16 और 17 के लिए। तो जो 2015 का गांधी साहित्य शांति पुरस्कार है ये दिया गया है विवेकानंद सेंटर को जो कि कन्याकुमारी में है। 2016 के लिए दिया गया अक्षय पात्र फाउंडेशन को। 2017 का जो दिया गया ये दिया गया एकल अभियान ट्रस्ट को। और 2018 को जो दिया गया है वो मैं बता ही चुका हूँ, ये दिया गया है योहेई सासाकावा को जो कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाफ्टा अवार्ड 2019 में सबसे बेस्ट फिल्म यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रोमा फिल्म को। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2019 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है रोमा फिल्म को। अगर बात की जाए ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर भी पुरस्कार अभी भी दिए गए हैं। तो ऑस्कर में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है ग्रीन बुक को। यहाँ से 2-3 नाम और आपको याद रखना है कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार रोमा, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म द फेवरेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालिक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिवा कोलमैन द फेवरेट फिल्म के लिए। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि 2019 का प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अराता इसोजाकी को। अराता इसोजाकी जो हैं ये जापान देश के एक आर्किटेक्चर हैं। जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है इसको आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये अभी तक मात्र एक ही भारतीय को दिया गया है, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। और ये कब दिया गया है? बालकृष्ण दोषी को पिछले साल यानी कि 2018 का पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि EOI एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया सिद्धार्थ लाल को। और सिद्धार्थ लाल जो हैं ये
आइसर कंपनी के CEO और MD हैं। अब हम आपको बात करते हैं EOI क्या है। EOI का फुल फॉर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल फर्म है और इसका मुख्यालय लंदन में है। विजय शेखर जो शर्मा हैं ये पेटीएम कंपनी के फाउंडर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटीएम कंपनी के फाउंडर कौन हैं, तो उत्तर होगा विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम कंपनी का जो मुख्यालय है वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद के लिए राज्यसभा का पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया महिला के लिए, वो दिया गया है कनिमोझी को। कनिमोझी जो हैं ये AIADMK से तमिलनाडु राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका कि हेमा मालिनी कहाँ से सांसद है। नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मथुरा से सांसद कौन है। तो मथुरा उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा सांसद हैं वो हैं हेमा मालिनी। और हरसिमरत कौर जो बादल हैं ये हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, ये भटिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल भी उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है भारत रत्न 2019 कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो भारत रत्न जो है ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। भारत में ये दिया गया 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन कौन हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। भूपेन हजारिका जो कि एक महान संगीतज्ञ थे, प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, नानाजी देशमुख जो कि एक समाजसेवी थे। इन 3 लोगों को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और जो अशोक चक्र है मिलिट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है शांति के समय, वो दिया गया लांस नायक नजीर अहमद वानी को। और इस साल का जो हमारा 26 जनवरी था का परेड था इंडिया गेट का, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो परेड था उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और जो परेड के समय झांकियां निकलती हैं, तो इन झांकियों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया कृषि की झांकी। जो कृषि विभाग ने झांकी निकाली थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, जो कि गांधी पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस एकमात्र भारतीय लघु फिल्म को 91वें अकेडमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, के लिए नामित किया गया या नॉमिनेट की गई। तो इस पिक्चर का नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये जो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है ये महिलाओं की माहवारी पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म है। ये नामित की गई थी 2019 में ऑस्कर फिल्म के लिए। अगर बात की जाए 2019 का ऑस्कर फिल्म का जो सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया एक फिल्म है जिसका नाम है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक को 2019 का ऑस्कर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के डायरेक्टर कौन है। तो इसकी डायरेक्टर हैं रिकाया जिटा बाची, जो कि ईरान देश से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि 2019 में लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड द्वारा लायंस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं। तो इनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो हैं ये पहलवान हैं, कहाँ से, हरियाणा से। सीमा पुनिया जो हैं ये डिस्कस थ्रोवर हैं। MC मैरी कॉम ये बॉक्सर हैं, कहाँ से, मणिपुर राज्य से। और इन्होंने अभी अभी 6वां गोल्ड मेडल जीता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ARO का एग्जाम हुआ था, इलाहाबाद RO का रिव्यू ऑफिसर का। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि MC मैरी कॉम ने अपना हाल ही में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग वर्ल्ड में। तो इन्होंने अभी भी जीता है 6वां गोल्ड मेडल, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और ये मणिपुर राज्य से हैं। और MC मैरी कॉम राज्यसभा सांसद भी हैं। और इनको BSNL कंपनी ने अगले 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और जो गीता फोगाट हैं ये भी हरियाणा राज्य से हैं, ये भी पहलवान हैं। और इन पे पिक्चर भी बनी थी दंगल। जो दंगल फिल्म थी गीता फोगाट और बबीता फोगाट जो हैं इन्हीं पे ही बनी हुई थी। तो इस प्रकार से आज के हम जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी जो अवार्ड यानी कि पुरस्कार से रिलेटेड थे कवर कर लेते हैं। और इसके बाद मैं 30 क्वेश्चन और आपको दूंगा जो कि पुरस्कार से संबंधित। अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हैं, जैसे 2018 में जो वर्ल्ड
वर्ड अर्थ ऑफ द ईयर, विश्व सुंदरी, ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये अभी छूटे हुए हैं। अभी आपको कल वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं 30 क्वेश्चन शायद कवर करूँगा, तो आपको वो वीडियो कल मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनको मटेरियल रिसर्च के क्षेत्र में शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, उनका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक बात और, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तब भी आप फीडबैक दे सकते हैं कि मैं अगला वीडियो कैसा लाऊं और किस चीज़ पे लाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जो नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।